जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे ये चैन ने अपनी बड़की से अपने एक डिसाइबल से के साथ मिलकर बड़ी ही चालाकी से स्पिरिचुअल मेडिसिन को अपने सेक भेज दिया था, जिसकी वजह से एलवी को स्पिरिचुअल मेडिसिन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से एलवी ने ये चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर उसके इनर कोर को तोड़ दिया। तो अब कहानी हमारी शुरू होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ये चैन दिखाया जाता है जो एक जगह सोया होता है और उठते ही वो अपने साइड में बैठे डिसेबल से पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया। तभी वो डिसेबल ये चैन को बताता है कि तुम्हें वहाँ ब्लैक माउंटेन के कुछ डिसेबल्स ने वहाँ देख लिया था, इसलिए वो तुम्हें यहाँ लेके आ गए। तभी ये चैन वहाँ पर बैठ अपनी कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि उसका कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके कारण वो अपनी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। तभी वहाँ मौजूद डिसेबल ये चैन को बताता है कि एल्डर वू ने आपको बुलाया है। ये बात सुन ये चैन काफ़ी खुशी के साथ एल्डर वू के पास जाने लगता है। एल्डर वू ये चैन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और ये चैन को एक पोटली में कुछ सिक्के दे देते हैं, जो देख ये चैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और फिर ये चैन उस पोटली को देखता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्के ही होते हैं। तभी वो ये चैन मास्टर वू से पूछता है कि इसमें तो सिर्फ सिक्के ही हैं। और फिर एल्डर वू उसे कहते हैं कि जिसका इनर कोर डिस्ट्रॉय हो चुका हो वो इस सेक में नहीं रह सकता, इसलिए तुम अब एक आम आदमी बन चुके हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी ये चैन हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मास्टर, मैंने ये तो सब अपने सेक के लिए ही किया था जैसा कि आपने कहा था, फिर आप मुझे सेक से बाहर क्यों निकाल रहे हो। पर एल्डर वू उसकी एक भी बात ना सुनते हैं और एल्डर वू कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, लेकिन तुमने हमारे सेक को बचाया है और हमने अब तुम्हारे जान बचाई है, जिसके बाद अब हिसाब बराबर हुआ और तुम अब ये सेक छोड़ के यहाँ से जा सकते हो। तभी ये चैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एल्डर वू से कहता है कि ये सब आप झूठ बोल रहे हैं, आपके ही कहने पर मैंने ऐसा किया, और यदि मुझे ये पता होता कि ऐसा करने पे मेरा इनर कोर डिस्ट्रॉय हो जाता तो मैं कभी भी इस मिशन पे नहीं जाता। तभी ये चैन बड़ी ही दुख से हंसने लगता है और एल्डर वू से कहता है कि जिसके कारण मैंने अपनी पूरी जान दाव पर लगा दी वो सेक मेरे लिए ऐसा करेगा। और ये चैन के ऐसा कहने से एल्डर वू काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और ये चैन को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये चैन वहाँ से जा नहीं रहा होता है। तभी एल्डर वू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होकर अपना ऑरा रिलीज़ करने लगते हैं, जो देख ये चैन वहाँ से डर के वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि मेरे साथ हुए इस फैसले का मैं आपसे बदला ज़रूर लूँगा। तभी ये चैन जैसे ही वहाँ से जाता है तभी एल्डर वू के पास वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो वो लड़की ये चैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी और एल्डर वू से कहती है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर ये चैन की आवाज़ सुनी थी और सुनकर मैं यहाँ पे आई हूँ। तभी एल्डर वू उसकी बात करते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी की हालत कैसी है अब। लेकिन वो लड़की अभी भी एल्डर वू की बात नहीं सुनती और वो अभी भी ये चैन के बारे में ही पूछ रही थी। तभी एल्डर वू उसे ये चैन के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि उसका कोर अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके कारण वह अब एक आम लड़का बन गया है और सेक के रूल के हिसाब से अब वो हमारे सेक में नहीं रह सकता। एल्डर की ऐसी बात सुनकर वो लड़की ये चैन के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एल्डर वू उसे वहां जाने से रोक देता है और एल्डर वू कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे और ये चैन के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए थे, लेकिन तुम अब ये चैन के साथ नहीं जा सकती। तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी स्पिरिचुअल मेडिसिन के कारण स्टेबल हो चुकी है और अब आगे चल के एक गॉड भी बन सकती हो, लेकिन वहीं ये चैन अब एक नॉर्मल इंसान बन चुका है, जिसके कारण वो अब कुछ ही सालों में मर जाएगा, इसलिए तुम अब ये चैन के साथ नहीं रह सकती। पर वो लड़की मास्टर वू की बात नहीं सुनती और वहाँ से दौड़ के ये चैन के पास जाने लगती है। हम ये चैन को सेक से बाहर जाता हुआ देखते हैं, जिसे बाहर जाता देख वहाँ के सभी डिसेबल्स ये चैन को ही काफ़ी देर से देखे जा रहे थे। ये चैन ये देखकर कहता है कि ये वही सेक है जहाँ पर वो पहले कभी पावरफुल हुआ करता था और वो यहाँ पे कभी भी आता था तो ये सारे लोग उसे ग्रीट किया करते थे, लेकिन अब वो पावरलेस हो गया है, इसलिए वो कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा और सभी उसकी बेइज्जती ही किए जा रहे हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर जे चैन आ जाता है, जो चैन का दोस्त हुआ करता था, और वो आते ही ये चैन का रास्ता रोक देता है। तभी ये चैन उसे अपने आगे से हटने को कहता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और तभी ये चैन उसके धमकी देता है।
तो मैं सभी को बता दूंगा कि तुम अपने दुश्मन के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे, जिसे गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ये चैन काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर घायल हो जाता है। जिसपे वो लड़का ये चैन को कहता है कि तुम पुराने ये चैन नहीं रहे, तुम अब एक मामूली इंसान बन चुके हो और मैं तुम्हें चाहूँ तो एक चुटकियों में मार सकता हूँ। तभी ये चैन उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो जाओ कान गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी ये चैन सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट के दम पर ही उस लड़के के ऊपर अटैक कर उसे घायल कर देता है, जो देख वहाँ के सभी डिसाइबल्स घबरा जाते हैं और दंग रह जाते हैं। ऐसा होता हुआ देख ये उसका डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फिर ये चैन के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो इस डिसाइबल को रोक देती है। उस लड़की को देख वो डिसाइबल उससे के पास जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो लड़की उससे बात भी नहीं करती और सीधे ये चैन के पास चली जाती है। ये चैन उस लड़की को अपने पास आता देख कहता है कि मुझे किसी वजह से ये सेक्स छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में जरूर लौट के आऊँगा। लेकिन तभी वो लड़की ये चैन को वहाँ पर कभी भी वापस आने के लिए ना कहती है, जिसके कारण ये चैन का दिल काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। पर वो लड़की जानती थी कि यदि ये यहाँ पर लौट के आया तो उसमें वो मारा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और उसका और भी टूट चुका है, जिसके कारण वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। और वो लड़की उससे कहती है कि अब हम दोनों का लेवल एक बराबर नहीं है और तुम अब मेरे काबिल नहीं हो, इसलिए अब हम दोबारा नहीं मिलने वाले। ये चैन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और यदि तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं तुमसे कभी भी मिलने नहीं आऊँगा। और फिर इतना क्या, ये चैन वो सेक्स छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तभी ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेके हम कुछ ही देर में आपसे मिलेंगे।